तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का दाना मात्र, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, आखा चावल, पूर्ण चावल अगर एक देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर, और हम तो फिर निवेदन करेंगे, एक अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित करना है। तुम थोड़े दिन, अष्टमी के दिन, सोमवारी के दिन, प्रदोष के दिन, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना समर्पित कर कर देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा, 2-3 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी उज्जवलता आती है, कितना आप सफल होते हैं, कितनी प्रबलता आपके जीवन में आती है। एक चावल का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्वों को जानने। ऐसा जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं, शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर, जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन, 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है, उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर कौन से दिन, जम के बोलो जरा, प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन। ओम अक्षर का नाद मूड होना चाहिए। ऐसा शिव है मेरा। आज शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली निवेदन है आपसे। सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर की शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली
तीसरी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देना। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हुए। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद के। की शंकर की भक्ति का रसस्वादन अपने जीवन में करिए। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर देगा, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य है। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नहीं बाहें पसार। सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव। आप पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। गुरुदेव ने जो कुछ बताया उस तरीके से आप उपाय करते रहिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमेशा आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। भगवान शिव की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।